नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कमाल की वीडियो होने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहां मैं बात करने वाला हूं यहां से अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के व्यू के हिसाब से जो अभी तक नहीं चला है उसके चलने के आसार दिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स मैंने 7 लिखे हैं, जिनमें 4 में संकेत आ गए हैं तेजी के और 3 अभी तक नहीं चले हैं लेकिन चल सकते हैं। देखिए, जो चल रहे हैं वो डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, नो डाउट, उनके ऊपर मैंने टिप्पणी ही नहीं करी है। वो चले ना चले, लेकिन एक चीज जरूर है, वहां पे फ्रेश कैपिटल लगाने में डर सबको लगता है, चाहे वो पीएसयूज हो, डिफेंस हो, रेलवे हो या फिर आपका पीएसयू बैंकिंग हो, कुछ भी हो, शिपिंग हो। वहां आप फ्रेश कैपिटल लगाने जाते हो तो आपके दिमाग में आता है, अरे यार 5 गुना हो गया 1 साल में, 6 गुना हो गया है, डर लग रहा है, लगाऊं ना लगाऊं, वैल्यूएशन टर्म्स पे भी कंफर्ट नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो 7 सेक्टर हैं, ये 7 के 7 ऐसे सेक्टर्स हैं दोस्तों जो 2021 की रैली में चले थे। लास्ट 22 कंसोलिडेशन गिरावट में निकाल दिया, 23 में कंसोलिडेशन कंप्लीट करते हुए दिखे और एक आध बार तेजी आई बट टिकी नहीं, और 24 में अब कहीं जाके ऐसे संकेत आ रहे हैं शायद कमाल करने वाले हैं। और एक थीम रखी है, यानी कि 7 सेक्टर है और एक एडिशनल थीम है 8वीं, वो गवर्नमेंट फोकस्ड स्टॉक। इसमें मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर उसी से रिलेटेड नहीं चुनी है, यहां मैंने ऐसे गवर्नमेंट फोकस्ड स्टॉक्स चुने हैं जो बजट में आपके लिए बड़े एक्शन में आ सकते हैं, यानी कि बजट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो बिना किसी देरी के एक एक करके सेक्टर आपके साथ बताता हूं और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसको आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, समझिएगा ज्यादा खरीद बेच से कि कहां खरीदना है कहां बेचना है, उस पर फोकस कम, समझिएगा ज्यादा। जो चीजें मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो आप भी फोकस करना, फिर उस पर रिसर्च करना, मजा ना आ जाए तब कहना। पहला सेक्टर है आईटी। आप देख ही रहे हो, इन्फोसिस 1700 हो रहा है ऑलमोस्ट धीरे धीरे। टीसीएस ने तो 6 महीने पहले लाइफ हाई हिट कर ही दिया था और दोबारा से ऊपर की तरफ ही निकल रहा है। विप्रो बीते कुछ समय के हाईस पे ट्रेड कर रहा है आपके लिए। एचसीएल टेक तो आउट परफॉर्मर ही है। टेक महिंद्रा भी 900, 1000, 1100 से धीरे धीरे चलते चलते 1400 पार कर गया है। ये तो लार्ज कैप स्टॉक्स की बात हो गई। मिड कैप में देखो तो रूट मोबाइल आपके लिए क्या कर रहा है, देख ही रहे हो आप लोग एम्फेसिस, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंट्री, एलटीटीएस, कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, आपको हल्की हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। आप यूरोप में रेट कट होते हुए देख चुके हो, यूएस में भी इस साल एक रेट कट तो बनता है, 2 हो ना हो पता नहीं, लेकिन एक तो होगा, ये आप सभी मान रहे हो। और जैसे ही रेट कट होगा इनके आईटी स्पेंड लौटना शुरू होंगे। एक चीज जो हम सबको क्लियर दिखने लगी है कि अब रेट हाइक तो नहीं होगा तो रेट कट ही होगा, चाहे वो 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, 9 महीने में हो, वो धीरे धीरे रेट कट होंगे, जिससे आईटी स्पेंड वापस लौटेगा और यहां से आने वाले 2 साल की थी आईटी बन सकता है। तो पहला सेक्टर मैंने आईटी ही चुना है। स्टॉक नहीं बोलूंगा कोई, सिर्फ सेक्टर बताऊंगा। स्टॉक आप अपनी हिम्मत करके रिसर्च करके निकालोगे, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। दूसरा सेक्टर है शुगर सेक्टर। सरकार ने नवंबर लास्ट ईयर दिवाली के समय एक्सपोर्ट बैन कर दिया था कि दिवाली आ रही है, मिठाइयां बिकेंगी, चीनी सबसे ज्यादा यूज होती है, तो देश में चीनी कम ना पड़ जाए, कहीं चीनी महंगी ना हो जाए, इन्फ्लेशन ऊपर ना आ जाए, इलेक्शन सामने रखा है तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा दो। तो चीनी पिट गई थी। फिर एथेनॉल पे भी कर लगा दिया कि चीनी कंपनियां तो सब एथेनॉल बना देती हैं अपनी कमाई करने के लिए, चीनी देश में कम ना हो जाए, तो एथेनॉल पे भी लिमिट लगा दी, जिसके बाद चीनी स्टॉक्स में पिटाई देखी। लेकिन अब आप नोटिस कर रहे हो रॉ व्हाइट शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार एक्सपोर्ट खोलने की तैयारी में है, एथेनॉल पे दोबारा फोकस आने लगा है, तो चीनी शेयर्स भी हैं जो रडार पे रखने हैं। और इसी का हमसाथी एथेनॉल शेयर्स। देखो, चीनी के कुछ शेयर एथेनॉल भी बनाते हैं, इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स, और कुछ डायरेक्टली एथेनॉल वाले भी हैं। तो ये एथेनॉल और चीनी वाले स्टॉक आपको फोकस करने हैं। इस पे स्टॉक स्पेसिफिक भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए वीकेंड के दौरान, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा वो स्टॉक्स कल की वीडियो में, उसके लिए आपको मेरे साथ कल तक बना रहना पड़ेगा। चौथा सेक्टर देखो, आईटी बता दिया, शुगर बता दिया, एथेनॉल बना दिया, आप चौथे पे आते हैं। चौथा, और देखो एथेनॉल के चल ही रहे हैं, प्राज इंडस्ट्री लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। आईटी में मैंने बता दिया तेजी बन रही है। चीनी में बलरामपुर चीनी वापस से ऊपर आ गया है, श्री रेणुका शुगर वापस ऊपर आ गया है, तो आपको दिख रहा है। तो ये तो 3 चलने लगे हैं, आ गए हैं पहले इनिशियल संकेत।
चौथा है टेक्सटाइल, जिसमें अभी तक इनिशियल संकेत नहीं आए हैं। अब लेट्स सी कब तक आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि इनका भी बड़ा कामकाज अमेरिका से होता है। अमेरिका में रिवाइव जैसे ही आएगा, इकोनॉमी में ग्रोथ जैसे ही आएगा, टेक्सटाइल थीम भी आपके लिए कमाल कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई संकेत मुझे स्क्रीन पे ज्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं दिखे हैं। 30 वाला ट्राइडेंट जरूर 38 का हो गया है। वर्धमान टेक्सटाइल 370 वाला 400 प्लस निकल गया है। तो धीरे धीरे मूवमेंट तो आ रही है, बट बड़े लेवल पे नहीं आई है। तो बड़े लेवल पे जब आ जाएगी तो ज्यादा मजा आएगा। बट टेक्सटाइल एक और स्पेस ऐसा है जो बहुत लंबे समय से नहीं चला है। पांचवा सेक्टर है दोस्तों एफएमसीजी। मिला जुला है, कुछ स्टॉक से आ रहा है संकेत, आउट परफॉर्म आ रहा है, और कुछ स्टॉक सुस्त पड़े हैं। लाइक ब्रिटानिया कमाल कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, पैसा बना रहा है इन्वेस्टर्स का। और हमारा एफएमसीजी में सदाबहार शुरू से ब्रिटानिया ही फेवरेट रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अंडर परफॉर्म कर रहा है, चल नहीं रहा है, पैसा नहीं बना रहा है, और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन इनके भी समय आने वाले हैं, क्योंकि अब मार्केट अगर थोड़ा भी डरेगा तो डिफेंसिव स्टॉक्स फोकस में आ सकते हैं, जिसमें यही होंगे एफएमसीजी में। तो मिला जुला रुझान है, वेट करते हैं कब चलेगा। लेकिन ये एक और ऐसा सेक्टर है जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन कर लीजिएगा तो बहुत लंबे समय से तेजी नहीं बनी है। इनफैक्ट 2020 में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर 2200 रुपए पे मिलता था, और आज भी उसके थोड़ा बहुत ही ऊपर आया है। नेक्स्ट आपका सेक्टर है सिक्स्थ सेक्टर, वो फर्टिलाइजर। रिसेंटली बड़ी रैली आ गई है, लेकिन लंबे समय बाद रैली बनी थी और दोबारा थोड़ी बहुत डिप आ रही है। बजट में फिर फोकस में आ सकते हैं। तो ये एक और सेक्टर है। इसमें मेरा एक और मानना है कि सरकार की तरफ से इस बार बड़ा फोकस होगा किसान ग्रामीण क्षेत्र की तरफ, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर, केमिकल, एग्रो, ये सारे ही बड़े फोकस में रहेंगे। मैंने आज एक वीडियो भी कवर करी थी। महाराष्ट्र सरकार ने 4200 करोड़ रुपए का ऐलान करा है कि खर्च करेंगे फार्मर्स के ऊपर, वो पंप्स के लिए। तो पंप पे ऑब्वियस है वो खेतों में आपके लिए पानी देने का काम आएगा, तो बड़ा फोकस रहेगा इस बार। तो छठा है आपका फर्टिलाइजर, और सातवां है केमिकल। केमिकल की तो बेचारे की धज्जियां उड़ गई 2021 की रैली के बाद, लेकिन अब कहीं ना कहीं वापस से रिवाइव आ रहा है, तेजी बन रही है। 3 महीने से फोकस में रखने चाहिए। अब आ जाता हूं 8वीं थीम, गवर्नमेंट फोकस। तो सरकार का इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट आ सकती है, जिसके चलते सारी की सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एक्शन में आ सकती हैं, जिसमें LIC हाउसिंग हो सकती है, कैनफिन होम्स हो सकती है, होम फर्स्ट फाइनेंस हो सकती है, और भी 3-4 है लाइक आवास फाइनेंशियल, पीरामल एंटरप्राइजेस। ये भी छोटे अफोर्डेबल हाउसिंग को फाइनेंस करने के मामले में जानी जाती हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में आ सकते हैं इस थीम के चलते। नेक्स्ट थीम सोलर रूफटॉप, सोलर रूफटॉप की हो सकती है, जहां 1 करोड़ घरों के लिए तो सरकार ने मंजूरी दी थी, इस बार 3 करोड़ घरों को बढ़ाकर हो सकता है मंजूरी आ जाए। और नेक्स्ट है इंश्योरेंस को लेकर। अभी क्या है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस बेचती है और लाइफ इंश्योरेंस वाली लाइफ इंश्योरेंस। अभी लाइसेंस पास हो सकता है कि सेम कंपनी दोनों काम कर सकती है, तो डबल बोनेंजा हो सकता है। ये सारे के सारे स्टॉक थीम थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।